तो आज हम बात करते हैं अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी पर। तो अरिस्टोटल जो हैं ट्रेजेडी के बारे में कहते हैं कि जो पोइट्री की 5 फॉर्म्स हैं उनमें से उनको एक कंसीडर करते हैं, और इनकी जो पोइटिक्स है उसमें ट्रेजेडी को इन्होंने सबसे ज़्यादा डिस्कस किया है। और ट्रेजेडी को जो है ये कहते हैं कि इमिटेशन तो होनी चाहिए, लेकिन जो है ये सबसे ज़्यादा एडमायरेबल जो है काम है। इसके अंदर कौन कहते हैं इसको? अरिस्टोटल के नज़दीक। तो अरिस्टोटल के नज़र में जो ट्रेजेडी है उसकी काफ़ी सारी डोमेन्स हैं। ट्रेजेडी कैसी होनी चाहिए, किस नोयत की होनी चाहिए, कौन कौन से उसके अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए, ये हम देख लेते हैं आज। तो कहता है कि जो लैंग्वेज है दैट शुड बी रिदम वन एंड मेलोडी। मीन्स कि इस तरह की लैंग्वेज हो ट्रेजेडी की जिससे लोग अगर जिसको सुने पढ़े तो उनसे उनको सुकून हासिल हो। ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन शुड बी देयर। तो लैंग्वेज कुछ इस तरह की होनी चाहिए जिससे पहले नंबर पे तो लोगों को समझ भी आ जाए ईजीली, एंड द सेकंड वन इज़ दैट शुड बी लाइक मेलोडी वन। और इसके साथ साथ कहता है कि जो ट्रेजेडी है दैट इज़ नॉट अबाउट you can say listening, it is all about to tell about something about action. ठीक है, and it is basically being done in the some sort of poetry, drama, fiction. So जो हमारे अरिस्टोटल हैं वो कहते हैं कि ट्रेजेडी इज़ अ सुपीरियर आर्ट फॉर्म। वो कहते हैं कि ये आर्ट तो है लेकिन वो इसको क्या गिनते हैं? सुपीरियर कहते हैं किसको? आर्ट फॉर्म के अंदर ट्रेजेडी का जो उनके मुताबिक जो इनका लेवल है, जो उनके मुताबिक इसका म्यार है, दैट इज़ बीइंग कंसीडर्ड एज ए सुपीरियर आर्ट फॉर्म। और ये कहते हैं कि जी ट्रेजेडी बेसिकली जो है दैट बिल्ड्स अप पिटी एंड फेयर। पिटी एंड फेयर, ट्रेजेडी से वो कहता है कि पिटी एंड फेयर बिल्टअप होता है, और इसी के साथ साथ एक प्रोसेस आगे जाके बिल्टअप होता है दैट इज़ बीइंग कॉल्ड कैथारसिस। बेसिकली कैथारसिस इज़ अ थिंग जिससे आप अपने जहनी तनाव को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कोई गलती हो गई, आपसे कोई ब्लंडर हो गया, और दैट यू आर फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ थिंग दैट ऐसा नहीं होना चाहिए था, एंड यू आर गोइंग टू कन्वेस दैट सम सॉर्ट ऑफ थिंग दैट इज़ बीइंग अ यू कैन से कैथारसिस। जब आप कोई चीज़ गलत करते हैं और फिर आपके वो जहन में रह जाती है और उससे निजात हासिल करने के लिए जो आप प्रोसेस चूज़ करते हैं दैट इज़ बीइंग कॉल्ड। सो इसी के साथ साथ अरिस्टोटल कहते हैं कि जो ट्रेजिक पोइम है उसको 6 कंपोनेंट्स के अंदर वो तकसीम करते हैं। वो कौन कौन से 6 कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं। पहले नंबर पे कहते हैं कि ट्रेजिक पोइम शुड बी लाइक लिरिक पोइट्री, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट, एंड द सेकंड वन इज़ स्पेक्टिकल, एंड द थर्ड वन इज़ प्लॉट, एंड द फोर्थ वन इज़ कैरेक्टर, एंड द फिफ्थ वन इज़ डिक्शन, एंड द सिक्स्थ इज़ रीजनिंग। तो वो कहते हैं कि अगर कोई भी आपके यहाँ ट्रेजिक पोइम है तो उनके अंदर ये 6 कंपोनेंट का होना ज़रूरी है। इनके बगैर जो आपकी ट्रेजिक पोइम है उसकी किसी किस्म की कोई नोयत खासी अच्छी नहीं बनती विदाउट दीज 6 एलिमेंट्स। तो ये जिस नज़म के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर ट्रेजेडी के अंदर ये 6 एलिमेंट होंगे तो वो ट्रेजेडी जो वो है क्या कहते हैं ट्रेजेडी होगी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल दैट विल बी फिट वन। ट्रेजेडी कहता है कि ट्रेजेडी शुड बी लाइक सिस्टमेटिक, उसका कोई रिदम होना चाहिए। ट्रेजेडी को सिस्टमेटिक होना चाहिए। किस किस बुनियाद पे होना चाहिए ये देख लेते हैं कि ट्रेजेडी को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। वो कहते हैं ट्रेजेडी की एक तो नंबर 1 बिगनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर बिगनिंग होनी चाहिए। ठीक है, नंबर जो सेकंड है उसके अंदर उसका मिडिल पोर्शन भी हो। अगर आपने किसी चीज़ का आगाज़ किया है तो उसका मिड पॉइंट ज़रूर होना चाहिए। ये ना हो कि आगाज़ किया और अगला पॉइंट आपका क्या हो, इख्तिताम हो। नेवर एवर, देयर शुड बी अ बिगनिंग, देन यू हैव टू डील विद द मिडिल वन, एंड द थर्ड वन इज़ देयर एंडिंग। सो ये 3 पॉइंट है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। वो कहते हैं ट्रेजेडी शुड बी सिस्टमेटिक वन, एंड इन द सिस्टमेटिक वन 3 एलिमेंट्स शुड बी देयर शुड बी वन शुड बी देयर बिगनिंग, नंबर सेकंड शुड बी देयर मिडल, एंड द थर्ड वन इज एंडिंग। और अरिस्टोटल के मुताबिक जो ट्रेजेडी है दैट शुड बी ऑफ 4 टाइप्स।
ट्रेजेडी को चार किस्म की वो चार तरह की उसके अंदर तकसीम करते हैं। नंबर 1 के वो कहते हैं इट शुड बी कम्प्लेक्स वन, ट्रेजेडी शुड बी कम्प्लेक्स वन। नंबर 2 पे वो कहते हैं इट शुड बी सिंपल वन, एंड द थर्ड वन इज बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ सफरिंग, कि ऐसी ट्रेजेडी होनी चाहिए जिसके अंदर कोई ना कोई सफरिंग हो, विदाउट सफरिंग जो है ट्रेजेडी अच्छी उनके मुताबिक नहीं है। एंड द लास्ट वन इज बेस्ड ऑन कैरेक्टर, ट्रेजेडी जो है उसकी जो बुनियाद है दैट शुड बी ऑन द सम सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, विदाउट कैरेक्टर आपकी जो ट्रेजेडी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी अकॉर्डिंगली अरिस्टोटल। सो इसके बाद वो कहते हैं ट्रेजेडी इज सुपीरियर टू, किन किन चीज़ों से वो सुपीरियर है देख लेते हैं। कहते हैं नंबर 1 पे है एपिक पोइट्री से ये सुपीरियर है, एंड द नंबर 2 इज कॉमेडी। और बाज़ औक़ात वो कहता है कि आपके यहाँ जो कॉमेडी है वो चीज़ों को उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाती। बेसिकली कॉमेडी के अंदर बाज़ औक़ात वल्गर चीज़ें होती हैं, बाज़ औक़ात इतनी वो लेवल की नहीं होती जिसकी वजह से वो उनको सुपीरियर कह रहा है। एपिक से भी एपिक पोइट्री, और दूसरे नंबर पे उन्होंने उसको रखा है कॉमेडी। वो कहते हैं कि पोइट्री बाज़ औक़ात जो एपिक पोइट्री है वो इतनी उसकी इतनी जगह नहीं है कि वो ट्रेजेडी से सुपीरियर हो सके, इसलिए उसने इनको 2 जगह से इसको सुपीरियर करार दिया। नंबर 1 एपिक पोइट्री एंड नंबर 2 इज़ कॉमेडी। तो इसी के साथ साथ वो कहते हैं कि इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह क्या है, ट्रेजेडी के अंदर इन चीज़ों की ट्रेजेडी का सुपीरियर होने की वजह वो एक चीज़ है, वो सिर्फ और सिर्फ कथारसिस है। कथारसिस की वजह से लोग क्या करते हैं, पिटी एंड फेयर यूज़ करते हैं। बाज़ औक़ात लोग कथारसिस की वजह से, आपने देखा होगा कथारसिस किस वजह से होता है ट्रेजेडी के अंदर, या तो आपको खौफ होता है या फिर आप किसी के ऊपर तरस खा जाते हैं। बाज़ औक़ात आप कहते हैं ना जा तेनू माफ़ किया है, ठीक है, और बाज़ औक़ात आपके अंदर किसी न किसी तरह का ऐसा कोई खौफ होता है जिसकी वजह से आप उस पॉइंट से क्या कर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। एंड यू जस्ट हैव टू रियलाइज दैट यू आर नॉट गोइंग टू डील दैट सम सॉर्ट ऑफ थिंग। और इसी के साथ साथ जो इनका पोइटिक्स है उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो इन्होंने एग्जाम्पल दी है और सबसे ज़्यादा जो डिस्कस किया है दैट इज़ इडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस, ठीक है। और उनको किन बुनियाद पे उन्होंने डिस्कस किया, 3 बुनियाद पर। वो है जी नंबर 1 है कम्प्लेक्स प्लॉट। इस जो ट्रेजेडी है इडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस, इसके अंदर जो है वो 3 बुनियादों पर इन्होंने क्या किया, इनको मजबूत रखा है। और वो कहते हैं कि नंबर 1 है कम्प्लेक्स प्लॉट, नंबर 2 इज़ परफेक्ट ट्रेजेडी। वो कहते हैं कि ये जो ट्रेजेडी ये क्या है, परफेक्ट ट्रेजेडी है। एंड द नंबर 3 इज़ कैथारसिस इज आल्सो देयर जस्ट ड्यू टू पिटी एंड फेयर। बेसिकली इडिपस रेक्स है क्या, इडिपस रेक्स इज़ अ स्टोरी जिसके अंदर बताया जाता है कि बेसिकली ट्रेजिक वन है, कि वो ये बताता है कि एक ऐसा बंदा जिसको अपने फ्यूचर के बारे में पहले से पता होता है कि वो अपने बाप को मारेगा और अपनी माँ से शादी करेगा, और वो बंदा क्या करता है, इस हकीकत से भागने के लिए बहुत सारी जगह पे ट्रैवल करता है कि वो ऐसा काम ना करे, बट ऑन द एंड जो है वो ऐसा काम कर जाता है, उससे हो जाता है। तो इसके अंदर कथारसिस कैसे होता है कि वो आखिर पर आके अपनी आंखें क्या कर लेता है, निकाल देता है और ख़ुद को मार लेता है। दैट इज़ द थिंग कि इसके अंदर अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल वो कहता है इस तरह की जो ट्रेजेडी है इसमें कथारसिस भी है, इसमें कम्प्लेक्स प्लॉट भी है और इसमें परफेक्ट ट्रेजेडी है, इसलिए वो इसको सबसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं ट्रेजेडी के अंदर। और इसके बाद वो कहते हैं कि ट्रेजेडी जहाँ पे सुपीरियर है वहाँ पे ट्रेजेडी सुप्रीम भी है। वो किन किन चीज़ों से सुप्रीम है ये हम देख लेते हैं। नंबर 1 हिस्ट्री, कहता है कि ट्रेजेडी जो है वो हिस्ट्री से भी क्या है, सुप्रीम है। कहता है हिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम क्या बातें करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं, हिस्ट्री के अंदर वाक़यात होते हैं, किसी किस्म के इमोशंस शामिल नहीं होते, किसी किस्म की फीलिंग्स जो हैं वो शामिल नहीं होती। और इसी के साथ साथ कहते हैं कि वो और इसी के साथ साथ वो जो इसको हिस्ट्री को तो सुपीरियर मानते ही मानते हैं, और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ट्रेजेडी के अंदर वो है आपका प्लॉट। जितना अच्छा आपका प्लॉट होगा उतनी अच्छी आपकी ट्रेजेडी होगी। अगर आपका प्लॉट लूज़ करता है तो आपकी ट्रेजेडी उतनी अच्छी नहीं होगी। और इसी के साथ साथ ट्रेजेडी में कुछ टर्म्स यूज़ की जाती हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो हमार्शिया इज़ देयर,
हमार्शिया कहते हैं बेसिकली एनी सॉर्ट ऑफ डाउनफॉल ऑफ करेक्टर जब अपने पीक पर होता है और किसी न किसी वजह से उसके अंदर उस करेक्टर को पीक पे जाते वो बाज़ औक़ात कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा फिल्म्स के अंदर, मूवीज़ के अंदर कि करेक्टर एक तरफ करेक्टर बहुत ऊपर जा रहा है, उसकी ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, लेकिन अचानक कोई ना कोई ऐसी रीज़न हुई जिसकी वजह से वो फ़ौरन धड़म से नीचे आके गिरता है। दैट इज़ कॉल्ड हमार्शिया एंड दैट इज़ बीइंग यूज्ड बाय अरिस्टोटल। और इसी के साथ साथ नंबर सेकंड है ह्यूब्रिस। बेसिकली ये इसलिए यूज़ की जाती है एक्सेसिव प्राइड। एक होता है प्राइड और एक होता है एक्सेसिव प्राइड, आपका बहुत ज़्यादा मुतकब्बिर हो जाना इन सम सॉर्ट ऑफ ट्रेजेडी, दैट इज़ बीइंग यूज्ड। एंड द थर्ड वन इज़ कैथारसिस, इट इज़ बीइंग ऑलरेडी डिस्कस्ड बाय अस। पिटी एंड फेयर इज़ आल्सो देयर। एंड द लास्ट वन इज़ पैथोज। बेसिकली पैथोज इज़ लाइक सम सॉर्ट ऑफ थिंग, जब आप क्या करते हैं, किसी के ऊपर रहम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अकॉर्डिंगली अरिस्टोटल की ट्रेजेडी इस नोयत की होनी चाहिए, उसके अंदर ये एलिमेंट होने चाहिए। वो ट्रेजेडी को सुप्रीम भी मान रहे हैं, किससे, हिस्ट्री से सुप्रीम मान रहे हैं, और वो कहते हैं ट्रेजेडी सुपीरियर भी है। ट्रेजेडी जो है वो बहुत सारे हिसाब से एपिक पोइट्री से भी अच्छी है, ठीक है, और इसी के साथ साथ आपकी कॉमेडी से भी अच्छी है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर बेसिकली जो, जैसा कि हमने थियरी ऑफ इमिटेशन पढ़ी, इसी तरह हमने आज क्या डिस्कस किया, थियरी ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंगली अरिस्टोटल। दैट्स ऑल। यस।